हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 12 में डिस्कस करेंगे फजान्स रूल पर। इससे पिछले लेक्चर में फजान्स रूल से रिलेटेड हम लोग ने कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी को लेक्चर 12 में कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ लिखा पोलराइजिंग पावर है। अगर आपको ध्यान हो, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ने पढ़ा है इससे पिछले लेक्चर में कि कोई भी केमिकल्स 100% कोवलेंट या 100% आयनिक नहीं होता। अगर कोई आयनिक बॉन्डेड केमिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर से ज़्यादा है, और अगर कोई कोवलेंट बॉन्डेड केमिकल है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर से ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग को बताया गया था कि जब कोई केटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन होता है तो केटायन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी एनायन को पोलराइज करते हैं, और उस पोलराइजेशन की वजह से जो है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मीन्स उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। यहाँ तक की बात हम लोग ने पिछले लेक्चर में की थी। अब पोलराइजेशन के लिए हम लोग को केटायन की पावर पर डिफाइन करना था। केटायन के पावर को हम लोग ने देखा था, और वो ये भी है कि पोलराइजिंग पावर के लिए देखा था कि वो केटायन की पावर होती है, यानी केटायन के न्यूक्लियस की पावर, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। और ये भी देखा था कि जितने छोटे केटायन होते हैं उनकी न्यूक्लियस की पावर उतनी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला हम लोग का पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन हम लोग ने देखा था, जिसमें कहा गया था कि केटायन की पोलराइजिंग पावर जो है साइज, यानी केटायन के साइज से डिसाइड हो। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा यानी उतना ज़्यादा साइज ऑफ केटायन स्मॉल होगा, यानी स्मॉल केटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर का हम लोग के पास यहाँ पर ऑर्डर है। उससे पहले मैंने साइज दिखाया है। लिथियम से लेकर सीजियम तक में नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर इस तरीके से बढ़ेगा। बेरिलियम से लेके बेरियम तक में आएंगे तो साइज जो है इस तरीके से बढ़ेगा, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये होगा, यानी कि जितना छोटा केटायन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। ये भी रखिएगा कि पोलराइजिंग पावर जो वर्ड है हम लोग केटायन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो खैर, नेक्स्ट में हम लोग के पास यहाँ पर अब है पोलराइजिंग पावर चार्ज के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो भी केटायन की साइज जो है वो छोटी होती जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। तो ये दो बात हम लोग को फिलहाल ध्यान रखना होगा केटायन की साइज से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पोलराइजिंग पावर देख सकते हैं। नहीं तो हम एक छोटा सा आपको 2 से 3 मिनट में यहाँ पर साइज पर हम डिस्कस कर ले, फिर आते हैं पोलराइजिंग पावर और केटायन के साइज पर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ कुछ केमिकल्स के नाम लिखो, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से। ये इनकी जेड की वैल्यू लिख देते हैं 11, 12, 13, 14। ये हो गया इनके जेड की वैल्यू, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ पर एक चीज और भी देखिएगा कि इनके लिए अगर हम यहाँ पर अरेंजमेंट 281, 282, 283, 284, तो यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि शेल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग साइज के लिए बात करते हैं कि साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा जब जेड की वैल्यू, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो यहाँ पर गिवन है उसके बढ़ने से। ये अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग, लेकिन अभी आप सिंपल वे में यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। तो जब हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं, जब इस तरफ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि z की वैल्यू बढ़ रही है। ये है z की वैल्यू, ये देखिए 11, 12, 13। और जब हम लोग z की वैल्यू के साथ साथ हम लोग को लिखा है कि साइज डिक्रीज करेगा तो z की वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब साइज का जो ऑर्डर होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो पीरियड वाइज हम लोग साइज को ऐसे देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज
कम हो जाएगा। तो ये हुआ पीरियड वाइज। अब इसी चीज को हम यहाँ पर इसी को ले लें, जैसे लिथियम ले लिया, सोडियम, तो ये वाला केस जो है हम लोग पीरियड में लगाते हैं, इन पीरियड, जब शेल कांस्टेंट है। और हम यहाँ पर बात कर लें फिलहाल ग्रुप में, इन ग्रुप के लिए यहाँ पर आप ले लिख लें, सोडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ले लिया। एटॉमिक नंबर 3 है, 21281 2881। तो सबसे पहली बात है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ देखिए वैलेंस में 1 2 3, इसका मतलब ये सेम ग्रुप का मेंबर फिलहाल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। शेल देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यानी कि नंबर ऑफ शेल अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ शेल 2, 3 और 4, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ शेल यानी एन की वैल्यू, तो साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये बात है। तो ग्रुप में साइज के लिए शेल देखते हैं और पीरियड में हम लोग साइज के लिए न्यूक्लियर चार्ज। एक और चीज आपको यहाँ पर दिखा दें जो हम लोग को मेनली यूज करना है, यहाँ पर सोडियम लिख दिया और सोडियम प्लस लिख दिया। यहाँ आपके पास सोडियम है, यहाँ हम आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर P यानी प्रोटॉन का नंबर जो है यहाँ पर आपके पास 11 है और यहाँ भी प्रोटॉन का नंबर 11 है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हो गया आपके पास 11 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर 10 है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। नॉर्मली इसका कैलकुलेशन जो है हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से देखते हैं, लेकिन आपको जनरल वे में दिखा दे क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आते और जाते हैं तो प्रोटॉन यहाँ पर कांस्टेंट दिखाई दे रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ता जाएगा, यानी केटाइन में न्यूक्लियस का पावर न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। इस वजह से साइज की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर सोडियम की साइज सोडियम प्लस की साइज से बड़ी होगी। ये बात हो गया। हम आपको एक जनरल बात बता दें, जनरल बात में अगर यहाँ पर बात करें प्लस 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 प्लस, तो एक बात यहाँ पर जनरल बात आपको ये बता दे कि जब भी किसी केमिकल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उस केस में साइज का जो ऑर्डर होगा वो साइज का ऑर्डर आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। साइज के लिए हमेशा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से एटम की साइज जो है घटती जाएगी। ये हो गया आपके पास। तो ये एक जनरल बात हुई यहाँ पर न्यूट्रल एटम और आपके पास यहाँ पेरेंट एटम है या केटाइन है। तो यहाँ पर एक बात और भी आप नोट कर सकते हैं कि साइज ऑफ केटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम, जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी केमिकल ले लिया है। दूसरा केमिकल हम आपको यहाँ पर दिखा दे फिर से, Cl और Cl माइनस के लिए P की वैल्यू यहाँ पर 17 दे दो, यहाँ पर भी P की वैल्यू 17, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास 17 है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 है। अब आप देख सकते हैं कि जब एनायन आता है तो एनायन के आने पर न्यूक्लियस की पावर पहले से थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए ज्यादा पावर उनको चाहिए होगा। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज में Cl माइनस ग्रेटर देन Cl, यानी साइज ऑफ एनायन लार्जर देन साइज ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। तो ये हो गया आपके पास साइज। तो अब आप साइज की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग हम लोग के पास यहाँ पर ये वाला फॉर्म हो गया, बी माइनस माइनस बी माइनस माइनस माइनस। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल ट्रेंड हो गया। जब एनाइन यानी कि माइनस चार्ज बढ़ेगा तो साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि साइज ऑफ एनाइन जो है लार्जर देन साइज ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। ये हो गया आपके पास साइज। अब आपके पास यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दे दे, अगर मैंने एक आयोडीन ले लिया है, एक प्लस दे दिया, एक माइनस ले लिया और यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि इसको अरेंज करो तो सिंपल वे में आपने कहा एनाइन जो है वो न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। और न्यूट्रल एटम देखिए
वो हमेशा केटाइन से बड़ा होगा, जो कि यहाँ पर भी दिखा रहे। तो इस केस में ये ऑर्डर हो जाएगा साइज का, वो साइज का क्या हो जाएगा, आई माइनस फिर से आई, और ये हो गया आई प्लस। तो अभी आप फिलहाल इस तरीके से साइज देख सकते हैं। इससे साइज से आपका कम से कम जो है कि यहाँ पर जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो खैर, तो साइज में आपने देखा कि केटाइन का साइज ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज जो होता है वो कम होगा। दूसरी बात, हम लोग ने ग्रुप में साइज जो है शेल के बढ़ने से बढ़ता है। तीसरी बात कहा कि न्यूट्रल आइटम की साइज जो है वो केटाइन की साइज से बड़ी होती है, ये देखा। और एनाइन की साइज जो है वो केटाइन यानी एनाइन की साइज न्यूट्रल आइटम से बड़ी होती है, ये हम लोग। तो खैर हम लोग आते हैं इस पोजीशन पर। अब देखिए, इस केस में पोलराइजिंग पावर ग्रेटर देन चार्ज, तो आपको मालूम है कि पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसमें केटाइन की साइज छोटी होगी। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में चार्ज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका साइज छोटा होगा। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करें तो पहले तो साइज लिख लो, साइज आपके पास ये हो गया। और अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात करें, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 पॉजिटिव, तो आप ये ट्रेंड को यहां पर लिख सकते हैं। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है जब चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन के ऊपर चार्ज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर बढ़ता है। Sn2 पॉजिटिव और Sn4 पॉजिटिव, Sn2 और Sn4 पॉजिटिव के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास Sn2 Sn4 पॉजिटिव यानी कि चार्ज अगर बढ़ता है तो यहाँ पर केटाइन का यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपके लिए पोलराइजिंग पावर जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा कि Sn2 पॉजिटिव और Sn4 पॉजिटिव में साइज, सिंपल वे में मैंने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज का जो ऑर्डर होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर ये होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 है, यहाँ पर 4 है। तो पोलराइजिंग पावर अगर पूछा जाए तो किसका ज्यादा होगा, इसका होगा। फिर से हम आपसे पूछें कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में साइज बताओ, तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव से बड़ा होगा, तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा। फिर से आपसे पूछे Pb2 पॉजिटिव और Pb4 पॉजिटिव में साइज बताओ, तो साइज का ऑर्डर फिर से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये होगा। तो दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि केटाइन के ऊपर जो साइज हम लोग देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर, और दूसरा है साइज के अकॉर्डिंग यानी चार्ज से। तो इसमें एक बात, सिंपल बात समझ में ये आया कि पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब यानी केटाइन की तरफ ज्यादा जाता है, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर घटना शुरू हो जाएगा। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि पोलराइजिंग पावर के बढ़ने की वजह है साइज ऑफ केटाइन यानी स्मॉल। तो छोटा साइज यानी जितना ज्यादा छोटा साइज केटाइन का होना शुरू होता है उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर बढ़ना शुरू होता है। अब पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा आयनिक घट जाता है। तो एक सिंपल बात आप समझे कि अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, उसमें क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सिंपल वे में केटाइन जो होगा वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये सिंपल दिमाग, तो जितना ज्यादा बड़ा केटाइन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि पोलराइजिंग पावर कम होगा। पोलराइजिंग पावर ध्यान रखिएगा कि पोलराइजिंग पावर पोलराइजेशन ऑफ एनायन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो उधर दिया गया है उसको वो वापस खींच करके आयनिक कैरेक्टर को घटाता है। तो खैर, तो छोटा केटाइन हमेशा आयनिक कैरेक्टर को कम कर देगा। तो ठीक है, पोलराइजिंग पावर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपको केटाइन की साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, दूसरा ये कहा गया कि पोलराइजिंग पावर केटाइन के चार्ज के यानी केटाइन के ऊपर चार्ज बढ़ने से बढ़ता है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है आपके पास यहाँ देखिए, यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर भी इससे चार्ज ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अब दूसरा आपको यहाँ पर दिखाते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब देखिए पोलराइजेबिलिटी वर्ड जो यूज होगा वो एनायन के लिए इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड पर ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड से लेकर के ये पूछते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल्स की पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ एनायन पर।
जैसे कोई केमिकल आपने इलेक्ट्रॉन किसी एनायन को दिया, या इलेक्ट्रॉन एनायन को क्या कि एक मेटल ने एक नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव। अब डिपेंड ये करेगा कि जो एनायन है इलेक्ट्रॉन वो अपने पास कितना होल्ड करके रखेगा। तो सिंपल वे में ये है कि जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को कैटायन अपनी तरफ खींचेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो समझिएगा, अगर किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाला बड़ा होना चाहिए, जो अभी आपने देखा, लेने वाला छोटा होना चाहिए, यानी कि नॉन मेटल छोटा होना चाहिए। तो एक बात समझ में आता है कि जब एनायन का साइज देखोगे तो अगर एनायन का साइज बहुत बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैटायन तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, यानी पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन जिसमें ज्यादा होगा, यानी जिस एनायन में, वो एनायन को हम लोग पोलराइजेबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं। यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन सा एनायन कैटायन के रिस्पेक्ट में ज्यादा पोलराइज हो रहा है। जितना ज्यादा पोलराइज होगा तो वो एनायन के रिस्पेक्ट में पोलराइजेबिलिटी होती है। तो यहाँ देखिए टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी वर्ड एनायन के लिए, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज साइज ऑफ एनायन, तो एनायन के साइज बढ़ने से। और दूसरा है पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज चार्ज ऑन एनायन। अभी हमने देखा है ना कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, पोलराइजेबिलिटी वर्ड एनायन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एफ सी एल बी और आई में साइज देखा जाए किसका बड़ा है, तो आपने कहा इसका साइज बड़ा है। तो बड़ा साइज यानी कि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हुआ पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर, पोलराइजेबिलिटी। यहाँ भी देखिए साइज से नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज यहाँ पर जो है बढ़ रहा है, इसलिए साइज के अकॉर्डिंग ये बड़ा साइज हुआ। तो यहाँ पर भी पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, N3 माइनस की, O2 माइनस की, F माइनस की। ध्यान ये रखिएगा कि पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि वो एनायन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कम करता है, यानी कैटायन की तरफ ज्यादा चला जाना है। इस वजह से पोलराइजेबिलिटी के बढ़ने से भी आयनिक कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी के चांस ज्यादा होंगे, यानी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अब एक बहुत मतलब सिंपल बात, मोटा मोटी बात यह है कि अगर आयनिक ज्यादा होना है तो उसके लिए दो बात, देने वाला केमिकल तो बड़ा हो, लेने वाला केमिकल छोटा होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। अगर देने वाला केमिकल छोटा हो, लेने वाला केमिकल बड़ा हो, तो उसमें आयनिक तो कम होना ही है। तो इसी बात को यहाँ पर समझना है। ये सारी पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंपल अगर आपको बताए कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो एनायन के लिए देखा जाता है और पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए देखा जाता है, और हमेशा आयनिक कैरेक्टर का कम होना वो इन्हीं से डिसाइड किया जाता है। तो पोलराइजेबिलिटी एनायन की साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और कैटायन की साइज छोटी होने से पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। ये जो हम लोग ने इससे पहले देखा था। चलिए अब हम यहाँ पर एक चीज और दिखाएं। चलो ये ए बी ए सी और ए डी कोई कंपाउंड है। इस वाले कंपाउंड में देखिएगा, इस कंपाउंड में ये ए कांस्टेंट है, बी सी डी में आप देखें तो डी की साइज बड़ी है, सी की साइज छोटी है और बी की साइज और ही है। तो उस केस में क्या होता है कि जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि ये ज्यादा पोलराइज होगा। यहाँ पर थोड़ा कम होगा क्योंकि इसकी साइज जो है इनसे छोटी है, और यहाँ पर और कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एनायन है, तो जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा।
ये आपको समझाना चाह रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ए बी और ए सी और ए डी में आयनिक कैरेक्टर बताओ तो ज्यादा कौन होगा, तो आप बोलोगे आयनिक ज्यादा ए बी वाला होगा। क्यों? क्योंकि अब लोग यहाँ पर तो अपने केटायन देखा ना, केटायन तो कांस्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर एनाइन का है, तो एनाइन की ये वाले इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रख इधर नहीं जा रहा। जितना ज्यादा इधर जाएगा ना उतना ज्यादा चार्ज डिक्रीज करेगा, यानी आयनिक कम होगा। तो यहाँ देखिए ये सबसे कम इधर जा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है और ये सबसे ज्यादा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एनाइन अगर बड़ा है और कैटायन अगर छोटा है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ये होगी बात। तो खैर और आगे हम लोग यहाँ पर इसको समरी के फॉर्म में देखें कि साइज ऑफ केटाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर समराइज कर दें। अगर ये स्मॉल होगा, केटाइन का साइज क्या हो गया, छोटा होगा। जब केटाइन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, यानी इंक्रीज करेगा। पहले साइज ऑफ एनाइन, ये साइज ऑफ एनाइन जो होगा वो लार्ज होगा तो पोलराइजेबिलिटी जो होगा वो भी जो होगा ज्यादा होगा, यानी ये मैक्सिमम होगा। चार्ज ऑन आयन, यानी कि आयन के लिए केटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है या एनायन। आपको तो पता है कि अगर केटायन का चार्ज बढ़ेगा और एनायन बढ़ेगा, दोनों में से कोई भी बढ़ जाए तो पोलराइजेशन दोनों के केस में ज्यादा होगा। सही है ना, कि केटायन अगर ज्यादा है, ये केटायन के ऊपर चार्ज तो साइज छोटा है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा एनायन को खींचेगा। और दूसरी बात है, अगर एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है, जब चार्ज ज्यादा होगा तो उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स केटायन की तरफ ज्यादा जाएंगे, यानी कि पोलराइजेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो मतलब समझ में आया कि किसी केमिकल में आयनिक कैरेक्टर चार्ज यानी केटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो या एनायन के ऊपर भी चार्ज ज्यादा हो तो दोनों हालत में कम होंगे। रीजन फिर से समझिएगा, केटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा हो गया, एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा है यानी माइनस ज्यादा तो साइज बड़ा हो गया। और आपको तो मालूम है कि आयनिक के लिए केटायन बड़ा होना चाहिए और एनायन छोटा होना चाहिए। तो ये आपके पास एक समरी है जो मैंने उतने जो पहले हमने आपसे इतनी सारी बातें डिस्कस की, तो ये आपको समझना होगा। चलो अब यहाँ पर फजांस रूल पर आते हैं। फजांस रूल में यही तो बताया गया था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आयनिक कैरेक्टर यानी कि आयनिक बॉन्डेड केमिकल में कोवेलेंसी कैरेक्टर बढ़ती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे पहला है साइज ऑफ केटायन। तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन। बात सही है कि अगर आपसे पूछा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है कि मेटल की साइज बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसी तरीके से मेटल की साइज छोटी होगी तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। वही चीज लिखा है ना। तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन, यानी कि केटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट ज्यादा होगा। तो मतलब आप अपोजिट बोलो, केटायन जितना छोटा होगा तो उतना कोवेलेंट ज्यादा होगा, मतलब आयनिक कम होगा। तो उस केस में आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम में ये मेटल कौन से डिफरेंट है, एनायन यहाँ पर सेम है, इसलिए वेरिएबल आपके पास कौन सा हो गया, केटायन हो गया। तो यहाँ बताओ साइज ऑफ केटायन बताओ सबसे पहले कौन ज्यादा होगा, ये हो गया साइज। अब साइज ये ज्यादा है तो अपन लोग को मालूम है कि अगर यहां से पूछा जाए कि साइज ज्यादा है तो बिग केटायन और यहाँ पर स्मॉल एनायन, तो इस केस में यहाँ पर आपके पास साइज मैक्सिमम केटायन का और यहाँ पर साइज मिनिमम। तो ये वाला जो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वाले फॉर्म में ये छोटा साइज का ये बड़ा साइज का, तो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑर्डर ऐसे दे दें। हाँ अगर आपको आयनिक बोला जाए तो आप ऑर्डर को रिवर्स कर दो, यानी सीजियम फ्लोराइड
में ज़्यादा आयनिक, इसमें कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें। तो अगर इस वाले केमिकल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि आयनिक कैरेक्टर कम होगा। नेक्स्ट में साइज ऑफ एनायन। अब देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज साइज ऑफ एनायन। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि आयनिक के लिए मेटल का साइज बड़ा होना चाहिए और नॉन मेटल का साइज छोटा होना चाहिए। तो आपने देखा कि NaF, NaCl, NaBr और Na में साइज ऑफ एनायन, ये है साइज। एनायन की साइज इस तरीके से बढ़ रही है। जब एनायन की साइज इस तरीके से बढ़ेगी तो इस वाले केस में ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखेंगे, कैटायन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा। एनायन की साइज जो है कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी एनायन बड़ा होगा तो कोवेलेंट ज़्यादा होगा। अगर आपसे आयनिक पूछा है तो सबसे पहले क्या होता है, NaF, फिर NaCl, फिर NaBr और NaI। तो आप नेक्स्ट में यहां पर देख लीजिए चार्ज ऑन आयन, कैटायन और एनायन। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज चार्ज ऑफ आयन। हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि चाहे पॉजिटिव बढ़ जाए चाहे निगेटिव बढ़ जाए, दोनों हालत में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो NaCl, MgCl2 और LCl3 में साइज ऑफ कैटायन बताओ। तो कैटायन का साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सोडियम बड़ा, मैग्नीशियम बड़ा, एल्युमिनियम। अब जब ये बड़ा है तो आयनिक ज़्यादा ये होगा, यानी कोवेलेंट कम होगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा कोवेलेंट का ऑर्डर, सिंपल है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट में साइज ऑफ एनायन। तो ये देखिए माइनस बढ़ रहा ना, माइनस बढ़ने से साइज बढ़ता। जब साइज ज़्यादा है तो आयनिक कम होगा। तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर यहाँ पर अब इस तरीके से आ जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग को यहाँ पर एक बात अगर समझ ले तो कोवेलेंट कैरेक्टर के कभी क्वेश्चन आए तो आप उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल वे में समझिएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैटायन के साइज के छोटे होने से और एनायन के साइज बड़े होने से बढ़ते हैं, बस यही बात है। और हम लोग जब एनायन का साइज बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, और जब हम लोग कहते हैं कि कैटायन का साइज छोटा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। यही चार वर्ड हमको यूज़ करने हैं। पोलराइजेबिलिटी हम लोग एनायन के लिए देखते हैं, बड़े एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर देखते हैं, छोटे कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती, ये हो गया। तीसरी बात हम लोग को कहा गया कि जितना बड़ा एनायन होगा वो उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और जितना छोटा कैटायन होगा वो भी कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो उस केस में ऊपर वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर ये हो गया। यहाँ पर देखिए साइज देखा जाए, यानी कि साइज ऑफ एनायन, यानी कि चार्ज यहाँ पर देखिए एनायन का बढ़ रहा तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो गया। तो खैर इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एक और, यानी कि रूल 1, रूल 2 और रूल 3 देखा। ये रूल 3 था जिसमें एनायन के ऊपर चार्ज और कैटायन के ऊपर चार्ज देखा। रूल 4 देखेंगे और उसके बाद इनके क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।